एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि इस चैनल पे हम लोगों की एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग नीट 2025 के हर एक क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग अभी बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आगे चल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सॉल्व करेंगे। और अगर देखें तो इस सीरीज में हम लोगों के पास अगेन एक नया क्वेश्चन आया फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन। और अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन है अपना फ्रॉम द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि अभी तक इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। तो आप समझ रहे हैं कि ये चैप्टर हार्ड तो है ही, इतना हार्ड चैप्टर मतलब कंपेयर कंपेयर करें अगर दूसरे चैप्टर्स पे। और दूसरे चैप्टर जैसे बायोमोलिक चैप्टर हो गया, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हो गया, आपका और सारे सेल चैप्टर सेल साइकिल चैप्टर हो गया, आपका 12th की बात कर रहा हूँ मैं। आपका लास्ट में जो इकोलॉजी यूनिट है उसको आप देख लो। तो उन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए, दो दो तीन तीन क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका हूँ और ये चैप्टर से ये पहला क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि कि हर साल ऐसा ही होता है, एक ही सिंगल चैप्टर से तीन चार क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे इस बार एक या दो ही क्वेश्चन आए हैं और हर साल एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप अगर इतना टाइम अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में, या लास्ट में होता है रिवीजन लगता है हर एक चैप्टर का, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आप ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं सकते हैं, आप इतना टाइम इसमें देंगे 3-4 घंटे लग जाएगा आपका, वो आप इक्वलॉजी यूनिट या और सारी यूनिट है उनको पढ़ सकते हैं, उनको और अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर लेकिन अभी इसको देखें तो ये तो थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था इस चैप्टर से। अगर इसको देखें तो इसमें कहा फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट। नॉट करेक्ट का आप ये भी बोल सकते हो अगर आप फैमिलियर हो गए कि विच ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन है। अगर हम लोग पहला स्टेटमेंट देंगे फ्लोएम पेरेंकाइमा इज एब्सेंट, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका। ये पेरेंकाइमा उसमें भी लिखा है, जो आपका फ्लोएम वाला पार्ट है उसमें भी ये चीज दिया गया है, और जो आप मोनोकॉट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे वो भी चीज आपको दी गई है। हाइपोडर्मिस पेरेकमाइटस ये गलत है आपका। जिसका हाइपोडर्मस होता है वो अपना स्क्लेरन कायमा का बना होता है। PCS ये आप ट्रिक याद रखना। PCS, पी से पेरेंकाइमा, सी से कॉलिंकाइमा, एस से स्क्लेरन कायमा। और जो आपका डाइकॉट स्टेम होता है वो किसका बना होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। उसका हाइपोडर्मिस कौन से सेल से मिलकर बनी होती है। अगर हम लोग इसका थर्ड ऑप्शन देखें, वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका, अच्छी सी लाइन दी गई है आपके उस एनसीईआरटी ग्राफ में, पैराग्राफ में। अगर फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, ठीक है बिल्कुल। पहली बार आपको मतलब चीजें एकदम पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि ये आपका मोनोकॉट है। अगर मोनोकॉट में आपकी सेकेंडरी ग्रोथ दिखती ही नहीं है तो आपका ये क्लोज्ड हो गया। और कॉन्जॉइंट क्यों होगा, क्योंकि स्टेम की बात चल रही है। आपका जो रेडियल पैटर्न बोलो या रेडियल अरेंजमेंट होता है वो आपका रूट में होता है, और कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट आपका स्टेम में होता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको लग जाता है, और कोई चैप्टर आपको इतना बड़ा या कठिन नहीं लगता है। तो इसका तो आपका ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट फॉल्स हो गया आपका सेकंड स्टेटमेंट। और अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट हो तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप फीडबैक इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर कोई फीडबैक देना। और मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।